Why are students enrolling for MBA? MBA करने के बाद दो चीजें तो जरूर होनी चाहिए। MBA में पढ़ाया जा रहा है और जो असल में इंडस्ट्री में हो रहा है उसके बीच में गैप है, एक बहुत बड़ा गैप। और यही वो जगह है जहां पर ज्यादातर फ्रेश MBA ग्रेजुएट्स अटक जाते हैं। The reason is, and think about it, is that degree really worth it? तो इस कोर्स में आप सीखोगे, एक सवाल पूछूं, एकदम सीधा और सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूं कि MBA करने के बाद दो चीजें तो जरूर होनी चाहिए, एक नौकरी और दूसरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कि आप उस नौकरी के लायक हो। तो ज्यादातर लोग तो सिर्फ पहली चीज के पीछे ही भागते हैं। They think getting a successful job is enough for a good career, but ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि why are students enrolling for MBA and how SOMs MBA stand apart. Hello बच्चों, I am Dr. Sapna and let's start a journey of MBA, career and startup. इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये जर्नी इस तरह से समझाऊं कि आपको ये ना लगे कि अरे MBA का ब्रोशर पढ़ रहे हैं भाई। तो मैं पिछले 19 इयर्स से एकेडमिक्स में ब्रांड और बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे 2 साल का MBA कंप्लीट करने के बाद भी एक ही सवाल पूछते हैं, अब क्या करें? क्यों? क्योंकि जो MBA में पढ़ाया जा रहा है और जो असल में इंडस्ट्री में हो रहा है उसके बीच में गैप है, एक बहुत बड़ा गैप। अराउंड 3.5 lakhs to 6.5 lakhs students graduate annually and as per the mentors, seniors and the industry experts, उसमें से सिर्फ 7 to 50% स्टूडेंट्स को ही व्हाइट कॉलर जॉब्स मिलते हैं immediately after their MBA। एंड आपको इसका रीजन पता है? द रीजन इज स्किल गैप। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप किसी एवरेज MBA ग्रेजुएट से पूछेंगे कि उन्होंने अपने फाइनल ईयर में कौन सी केस स्टडी पढ़ी, तो आंसर आएगा हार्वर्ड का कोई केस या फिर किसी अमेरिकन कंपनी का केस। मतलब ऐसी कंपनी जो शायद इंडिया में ऑपरेट ही नहीं करती। तो केस स्टडीज पढ़ना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही केस स्टडीज पढ़ना। ऐसी केस स्टडीज जो सिचुएशंस को रियल एनवायरनमेंट में आपके सामने रखें। प्रॉब्लम ये है कि जब आप कंपनीज लाइक स्विगी, जोमैटो या रेजर पे में इंटरव्यू देने जाते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि हार्वर्ड वाला केस याद है, बल्कि आपको एक रियल सिचुएशन सॉल्व करने के लिए दी जाती है। तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सा डेटा याद है, बल्कि इस चीज से फर्क पड़ता है कि कौन सा डेटा आपको समझ में आता है। और यही वो जगह है जहां पर ज्यादातर फ्रेश MBA ग्रेजुएट्स अटक जाते हैं। थ्योरी तो पढ़ ली थी, लेकिन उसको अप्लाई भी करना होता है, प्रैक्टिस भी करना होता है, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल MBA इज द कोर्स स्ट्रक्चर। इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि 2 साल बाद स्टूडेंट्स को डिग्री मिले और वो अपने घर वापस जाए। लेकिन what about the learnings, the outcome and the social proof? How will you know what works for you if everything you see around is generic and based on the same idea? Lakhs of rupees down the drain, and at last what do you have to show? Just a piece of mark sheet? तो इसको ऐसे देखते हैं कि आपके सामने 2 कैंडिडेट्स हैं, तो आप किसको हायर करेंगे? The first one who just has one piece of degree or the second one who has ready to go portfolio? आंसर आपके सामने है। अब ये तो हमने प्रॉब्लम हाईलाइट कर ली। Now we know why these traditional MBA programs are not able to bridge the gap between education and employment. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PWIOI का स्कूल ऑफ मैनेजमेंट लेकर आया है नया MBA प्रोग्राम with 2 specializations.
In this video, we will talk about the first specialization, AI-driven product management and business analytics. तो आइडिया बड़ा सिंपल है। अगर आपको बिजनेस सीखना है तो अपना बिजनेस बना के देखो, सिर्फ ग्रेड स्कोर करके नहीं या सिर्फ केस स्टडीज पढ़ के नहीं, एक्चुअली प्रोडक्ट बना के, पिच प्रेजेंटेशंस की प्रैक्टिस करके नहीं, असली इन्वेस्टर्स के सामने रियल पिच दे के। Everything can be put under the umbrella of full-time 2-year residential MBA in partnership with Medhavi Skills University. Wait, never take someone just at their word. Let's go ahead and see the facts that will back this program. In this digital age, no Indian B school is teaching the integration of product and AI. It's mostly a 1 or a 2-month project at the end of the 2 years program. Just take a moment and think about it. Is that degree really worth it? With IOI's SOM, you are getting a curriculum that is not just teaching you AI awareness, but the skills with which you can build and test the AI features. This is the exact gap the companies are hiring now for the AI PM's title role. आज कंपनीज प्रोडक्ट मैनेजर्स हायर कर रही हैं और रिक्वायरमेंट में सिर्फ MBA ग्रेजुएट नहीं लिखा, बल्कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो प्रोडक्ट समझते हो, डेटा समझते हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट AI के साथ काम करना जानते हो। इसीलिए हमने इस MBA को ट्रेडिशनली डिजाइन नहीं किया। We have designed this based on the needs of the student and demand of the industry. यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना इनफ नहीं है, हर स्टेज पे आपको ये प्रूव करना होगा कि जो आप सीख रहे हैं वो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। सिर्फ एग्जाम पास करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट AI driven product management and business analytics and how this will help you in standing apart from the other MBA graduates. तो सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिर्फ इंजीनियर्स या कोडर्स के लिए है, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर का काम कोडिंग नहीं है। प्रोडक्ट मैनेजर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझता है और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस डिजाइन करता है। तो बेसिकली उसको डिजाइनर्स, इंजीनियर्स एंड बिजनेस टीम के साथ मिलके कस्टमर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है। एक प्रोडक्ट मैनेजर गेस नहीं करता, वो डेटा देखता है, कस्टमर्स से बात करता है और फिर ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बेटर कैसे बनाया जाए। आज हर कंपनी, चाहे वो स्विगी हो, रेजर पे, जोमैटो या कोई AI स्टार्टअप, हर कोई एक ही सवाल पूछता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर कैसे किया जाए। इसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन पिछले 2 सालों से एक नई चीज की एंट्री हुई है इस बिजनेस मॉडल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले AI को एक अलग सब्जेक्ट की तरह देखा जाता था, आज AI प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। अब जब आपको नेटफ्लिक्स पे रिकमेंडेशंस आते हैं या Amazon पे सजेशंस आते हैं या आप ChatGPT से बात कर रहे होते हैं, तो इनके पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती, किसी ने ये देखा होता है कि AI यूजर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। और इसीलिए आज बिजनेसेस को ऐसे लोगों की जरूरत है जो ना सिर्फ बिजनेस को समझे बल्कि AI की कैपेबिलिटीज को भी समझे। तो यहाँ आपको AI थ्योरी के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि ये समझाया जाता है कि AI पावर्ड प्रोडक्ट्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं, AI फीचर्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या फिर RAG जैसे कॉन्सेप्ट्स को प्रोडक्ट्स में किस तरह यूज किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ टेक्नोलॉजी समझाना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्ट वैल्यू कैसे क्रिएट करना है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो इस प्रोग्राम का पार्ट है,
वो है अनसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या AEO। कुछ साल पहले कुछ पूछना होता था तो वो गूगल पे जाके सर्च करते थे, इसीलिए SEO यूज होता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन आजकल जब लोगों को सवाल पूछना होता है तो वो ChatGPT, Perplexity या फिर Claude पे जाके सवाल पूछते हैं। ये एक नया स्किल है और बिजनेसेस इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी इस चेंजिंग लैंडस्केप के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो इस कोर्स में आप सीखोगे कि डेटा को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं देखा जाता, उसके पीछे की स्टोरी भी समझी जाती है। Let's take an example. If lakhs of people are downloading the app and still not using it, तो उसके पीछे की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर किसी नए फीचर के बाद सेल्स बढ़ गई या गिर गई, तो आप डेटा के बेसिस पे इसका डिसीजन कैसे लोगे? बिजनेस एनालिटिक्स आपको ये सोचना सिखाता है। और इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात पता है, लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट्स को लीपेक्स एंड PW की इंटरनल प्रोडक्ट टीम के साथ काम करने का एक्सपोजर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मीटिंग्स ऑब्जर्व करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स का ब्रेकडाउन किया जाता है, कैसे चीजों पे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो क्लासरूम और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप था, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसको सॉल्व करने का ये एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। इफ यू थिंक दिस कोर्स इज राइट फॉर यू, देन आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। एंड द रजिस्ट्रेशन फीस विल रिड्यूस फ्रॉम ₹1000 to ₹99 ओनली। तो अगर आपको इस वीडियो में एक भी चीज ऐसी लगती है जो आपका डायरेक्शन बदल सकती है, तो गो चेक आउट द कोर्स एंड रजिस्टर फॉर द सेम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।